द्वितीयेन अर्चिते धनम, आयु के दूसरे भाग में बहुत सारा धन कमाओ। जितना तुम कमा सकते उतना धन कमाओ। और तृतीयेन अर्चितम पुण्यम, आयु के तीसरे भाग में पुण्य ग्रहण करो। जितना कमा सके पुण्य कमाओ। पाप से बचो, पुण्य कमाओ। चतुर्थीम न किमकृष्यति, जब आयु का चौथा भाग आएगा तब तो कुछ कर ही नहीं सकते। बुढ़ापे में इंसान क्या करेगा? कमाया हुआ धन भी खाया नहीं जाता। इस कोरोना काल के बीच में कितने ही ऐसे लोग रहे हैं जो तड़फ तड़फ करके मर गए हैं। धन भी था, सब कुछ था, छूट गया, रह गया। आयुष के चौथे भाग में इंसान कुछ नहीं कर सकता। ये तीन भाग जो है परम लब्ध है। पहली बात तो है कि बच्चों को खूब पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, देश भी घुमाइए, विदेश भी घुमाइए, लेकिन अपनी मर्यादा जरूर सिखाइए। पहला जो गुरु है वो माँ, दूसरे गुरु जो है वो पिता है। माँ 9 महीने तक बालक को अपने पेट में पालती है, कष्ट सहन करती है, लेकिन पिता तो अपने दिमाग में पालता है। अगर बालक को नौकरी नहीं मिलती तो इतनी टेंशन बालक को नहीं है जितनी पिता को होती है। माँ क्यों भी नहीं है, इतनी पिता को होती है। उदरम भरणो जीवः, आज जितनी भी पढ़ाई हो रही है वो केवल पेट पालने के लिए। बड़े से बड़े स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना है, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाना है, देश में नहीं विदेश में लगे पढ़ाना है, लेकिन किसके लिए? अर्थोपार्जन के लिए, केवल धन कमाने के लिए। लेकिन जो असली विद्या है उसको तो भूल गए हैं। हमारी असली विद्या है क्या? हम किस लिए आए हैं संसार में? हमारे आने का कोई उद्देश्य है? ये दौलत, ये धन सब यही रहेगा। वाह, बुद्धदेव जी की तो मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले मैं बुद्धदेव जी की खूब विद्या और दूसरे में धन कमाना, अपने खर्चों को कम करके धन संचय करो, और तीसरे में धर्म करो। आयु के तीसरे प्रहर में धर्म कमाइए, खूब कमाइए, क्योंकि चौथे में कुछ नहीं होगा। बुढ़ापा और मोटापा आने में देर नहीं लगती, लेकिन जब मोटापा कम करना आते ना कि भाई थोड़ा अपना वजन कम कर दीजिए, तो पता चलता है उस वजन को कम करते करते वो बड़ा कठिन हो जाता है। वजन बढ़ तो जाता है, आसानी से बढ़ जाता है, लेकिन घटता नहीं। और जब भी वजन बढ़ा है, जब भी वजन बढ़ा है, तब वजन कम हुआ है। आयु का तीसरा प्रहर ये कहता है वजन घटाओ, भजन बढ़ाओ। अपना भजन बढ़ाओ, और सेवानिवृत्ति के पश्चात तो मेरे भाई बहन अपना सारा तन मन पुरुषार्थ कर, अपनी कमाई धर्म पे लगाओ। उससे अगर तुम्हारी कमाई बच जाती है, अपने बच्चों को छोड़ दो, अपने अगले जन्म के लिए विस्तार कर। जिस दिन मानव इस प्रतिज्ञा को ले लेता है, उसका जन्म सार्थक हो जाता है। नारायण के पार्षदों ने कहा
अजामिल तुम्हारी आयु अभी 11 वर्ष बाकी है, इसलिए भगवत नाम स्मरण कर। अजामिल समझ गया एक नाम मात्र लेने से मैं यमलोक में नहीं गया, मैं यमलोक में नहीं गया, मैंने नाम लिया है, केवल नाम लेने से। और अगर मैं उस परमात्मा का हो जाऊं तो मैं तो धन्य हो जाऊं। पार्षद चले गए और अजामिल आज उठा, भगवत भजन करने लगा, वैश्य का साथ छोड़ दिया, गृह छोड़ दिया, नारायण नारायण की रट लगा करके परम गति को प्राप्त हो गया। बोली सच्चिदानंद भगवान जय। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते। ये हाथ से सत्कर्म ऐसे नहीं हो जाते। वो दया निधि, वो परमात्मा है, वो प्रभु है। ना जाने हमारे अंदर कोई ऐसा कौन सा गुण जागृत हो जाता है, उस गुण को देख करके ना परमात्मा हमको शुभ कर्म करने का, अच्छा कर्म करने का ये सुअवसर देते, मौका देते। कहे न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते। दया निधि रिझ जाते, दया निधि रिझ जाते, दया निधि रिझ जाते हैं, दया निधि रिझ जाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते। सब ताली बजाएं बहुत प्रेम से। नहीं स्वीकार करते निमंत्रण सुन पोषण का, नहीं स्वीकार करते निमंत्रण विप दुर्योधन का। विदुरी के घर करके, विदुर के घर पहुँच करके, भोग झिल को कराते। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते। भगवान कृष्ण द्वारिका से हस्तिनापुर आए दुर्योधन को समझाने के लिए कि दुर्योधन पांडवों का भाग दे दो। दुर्योधन ने कहा
कृष्ण 56 भोग बने हैं, 3600 प्रकार के व्यंजन हैं हमारी पूरी में। ये बात मत करो, राजा हो तो राजा की तरह रहो, मुझे समझाना मत। भगवान कृष्ण कहते अगर तू मेरी कहा नहीं मान रहा तो मैं तेरे यहाँ भोजन भी नहीं करूंगा। मेरा भोजन बना है, 56 प्रकार के भोग सामने रख दिए हैं। कृष्ण कहते मुझे तेरे भोग पसंद नहीं है। यमुना मैया के किनारे कुटिया में बैठी है कौन? सुलभा, विदुर पत्नी, चाचा विदुर की पत्नी है, नाम है सुलभा। बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रीति करती है भगवान कृष्ण से। आज लंबी कतार लगी थी, विदुर महात्मा लंबी कतार में खड़े थे, द्वारिकाधीश आ रहे हैं। सुलभा पीछे से ना चुंडी काटती है, स्वामी क्या ये गोपाल हमारे पास भी आएगा? विदुर कहते हैं महाप्रसाद में जा रहा है, राजा भी राज है, दुर्योधन के पास जा रहा है, हमारे पास कैसे आएगा? पर सुन सुलभा, अगर तुम में प्रेम होगा, हम में प्रेम होगा ना, तो गोपाल हमारे यहाँ जरूर आएगा। और आज भगवान ने दुर्योधन के मेवे त्याग दिए, दुर्योधन का मेवा त्याग दिया। नहीं स्वीकार करते निमंत्रण निपदयोधन का, नहीं स्वीकार करते निमंत्रण निपदयोधन का, विदुरी के घर पहुँच करती, विदुरी के घर पहुँच करती, भोग सिद्ध को दाना दे, ना जाने कौन सी चले गए। दुर्योधन तेरा आना नहीं चाहिए, तेरे भोग नहीं चाहिए, चले गए। और जमुना मैया के किनारे संयोग ऐसा बना, विदुर घर पे नहीं है, वो माखन लेने गए हैं कि कन्हैया माखन खाता है, गोपाल माखन खाता है। बाजार में गए हैं और बाजार में जाकर के मांग रहे हैं कोई माखन दे दीजिए, आज मेरे घर गोपाल आएंगे, माखन दे दीजिए। सुलभा स्नान कर रही थी, नहा रही थी सुलभा, और सुलभा ने ना नहाते नहाते विचार किया गोपाल आएगा, गोपाल आएगा, गोपाल आएगा। इतने में दरवाजा खटखटा दिया। काकी 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 कहते हैं, काकी काकी मुझे भूख लगी है, जल्दी से दरवाजा खोल, भूख खोलिए। घर में वस्त्रों का अभाव था, घर में वस्त्र नहीं थे ज्यादा। सुलभा नंगी होकर के स्नान कर रही थी अपने घर में। कृष्ण की आवाज जैसे कानों में आई तो तुरंत बाहर आ गई। उसे ये भी ध्यान रहा कि मेरे तन पर वस्त्र नहीं है, नहीं ध्यान रहा। और जब अपनी काकी को निर्वस्त्र देखा ना, तो भगवान ने अपना पीताम्बर उठाया और काकी के ऊपर डाल दिया और काकी को प्रणाम। तो सुलभा कहती है गोपाल तुझे भूख लगी है, बहुत लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। तो अंदर छाबड़ी में केले पड़े पड़े। सुलभा ने कन्हैया को बिठाया, गोपाल को बिठाया, केला छिलने लगी, गूदा उठाया बाहर फेंक दिया और छिलका गोपाल के हाथ में दे दिया। और भगवान छिलका खाने लगे, छिलके में स्वाद लेने लगे। इतने में विदुर चले आए और विदुर ने जब छिलका खाते हुए गोपाल को देखा ना, तो कहने लगे सुलभा क्या कर रही हो, छिलका खिला रही हो, गूदा फेंक रही हो। तो गूदा उठा करके किनारे रख करके माखन के बीच में मिला करके तुम गोपाल को दिए ना, तो भगवान कहने लगे चाचा, अरे काका, ये तेरा माखन
ये तेरा तेरा ये पूजा मुझे पसंद नहीं है। जितना स्वाद इस छिलके में है उतना स्वाद केले में नहीं है। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण निपदयो पहुँच करके माना